तो भाई नमस्कार सभी को। तो कैसे हो आप सब। तो ये हमारी हिंदी की जो चल रही थी क्लास, उसकी ये तीसरी क्लास है संधि की। संधि में हम तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे आज विसर्ग संधि। तो भाई शुरू करते हैं। तो देखो, विसर्ग संधि किसे कहेंगे। विसर्ग संधि जब भाई संधि में किसी स्वर्ग या व्यंजन के साथ विसर्ग जुड़ के कोई विकार उत्पन्न हुआ है तो उसको बोलेंगे हम विसर्ग संधि। ठीक है। तो जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन आ जाए और उसके कारण जो परिवर्तन हो तो उसको बोलेंगे हम विसर्ग संधि। जैसे इसमें है मन है प्लस अनुकूल, तो ये जो है ये विसर्ग है। ठीक है। नि प्लस पाप निष्पाप। ठीक है। तो ये विसर्ग है। अब इसमें कुछ नियम है कि कहाँ पर विसर्ग आएगी, कहाँ पर कौन सा बदलाव आएगा। तो इसके कुछ नियम है। तो देखो, पहला नियम जो है इसका, यदि विसर्ग के पहले ए या आ के अलावा कोई दूसरा स्वर हो, यानी कि या तो आ हो या आ हो या इसके अलावा कोई भी दूसरा स्वर हो, ए आ ई ऊ री ए आई ओ आओ। ठीक है। तो कोई दूसरा स्वर हो और बाद में ए आ ऊ और ऊ या तीसरा चौथा वर्ण या य र ल व में से कोई भी हो तो वहां पर विसर्ग का क्या बन जाएगा, र बन जाएगा। ठीक है। दोबारा समझो कि ये कहना चाह रहा है कि मान लो, जैसे हम एग्जाम्पल तो समझेंगे, जो ये वाला है इसमें यदि पहले वाला है नी, जैसे इसके अंदर आया है नी, ठीक है, प्लस जन, तो पहले में या ए हो, आ हो या कोई दूसरा स्वर हो। ठीक है। और बाद में ये वाला हो, ए आ ई तीसरा चौथा, यानी कि बाद में यहाँ पर ए हो, आ हो, ऊ हो या तीसरा चौथा हो या ये रेल है वो हो, तो जो विसर्ग है ये वाली ये रे में बदल जाएगी। तो यहाँ पर हम देखें नी ई है, स्वर कौन सा है, ई। ठीक है। और बाद में विसर्ग लग रही है। और जन, तो ज अ यानी कि अ। ठीक है। तो अब जो ये विसर्ग लग रही थी इसमें, ये चेंज होकर बन जाएंगी, ये वाली रे में बदल जाएंगी। तो बन जाएगा निरंजन। ठीक है। जैसे इसमें देखा हम दू ऊ है। ठीक है। यानी कि विसर्ग से पहले इसमें जो स्वर आ रहा है वो ऊ है और यहां पर है ब अ। ठीक है। तो जो चेंज होगी, विसर्ग चेंज होगी, वो र में चेंज हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है। तो इस विसर्ग का क्या बन जाएगा यहाँ, र, दुर्बल। तो ठीक वैसे इसमें है दुर्जन, तो दु प्लस जन तो दुर्जन, तो र ऊपर चला जाएगा। तो समझ में आया होगा ये। तो कुछ यो नियम है इसके। अगला देखेंगे, दूसरा नियम क्या है। यदि विसर्ग के पहले अ और बाद में अ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अथवा य र ल व हो तो वहां पर विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है। दोबारा देख लो, यदि विसर्ग के पहले और बाद में, पहला भी हो या बाद में भी हो, अथवा प्रत्येक वर्ग का, जो हमने क वर्ग च वर्ग ट वर्ग है, उसका तीसरा चौथा पांचवा या र ल व हो तो विसर्ग किस में चेंज हो जाएगी, ओ में। जैसे इसमें हम देखें तप ए बल ब अ। ठीक है। तो ये जो है, तो ये जो विसर्ग है हमारी यो इसमें बदल जाएगी, ओ में। ठीक है। तो कहने का मतलब है यहां पर कि यदि विसर्ग के पहले ए और बाद में भी, क्योंकि यहां पर भी ए है और बाद में भी ए है, ठीक है,
अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, अथवा यह अलावा कोई भी हो, ठीक है। तो वहां पर जो विसर्ग है वो किस में बदल जाएगी, ओ में बदल जाएगी, इसमें आ जाएगा, ठीक है। जैसे मन है, अ, बल आ, तो मनोबल हो जाएगा इसका। मन ए है, इसमें भी र, ठीक है, रै की बात हुई ना, तो मनोरथ। मन प्लस हर है की बात हुई है, तो मनोहर। तपे भूमि भो, ठीक है, तो तपोभूमि, ठीक है। चलो अगला देखेंगे। अगला नियम है, यदि विसर्ग के बाद तय या स हो तो विसर्ग का श हो जाएगा, ठीक है। यदि विसर्ग के बाद त, जैसे इसमें हम देखें ये विसर्ग है और इसके बाद हमारी त, ठीक है। या जैसे ये विसर्ग है इसके बाद है त, और ये विसर्ग है इसके बाद क्या आया इसमें स, ठीक है। ये दो नियम है इसमें, त और श। तो ये जो है ये विसर्ग जो है हमारी क्या बदल जाएगी, इस श में बदल जाएगी, ठीक है। हलंत वाला स है, हलंत वाला स का मतलब वो है आदेश स में आ जाएगी, ठीक है। चलो अगला देखेंगे। अगला है, यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाती है और विसर्ग के पहले का स्वर्ग दीर्घ हो जाता है, ठीक है। यदि कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद ये होगी हमारी विसर्ग, इसके बाद है र, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जो विसर्ग है ये समाप्त हो जाएगी, खो जाएगी, ठीक है। और जो ये वाली जो मात्रा है ये किस में बदल जाएगी, ये दीर्घ में, यानी कि बड्डी बन जाएंगी, ठीक है। जैसे इसमें है नी प्लस रस, तो विसर्ग चली जाएगी और ये छोटी का बड्डा बन जाएगा नीरस। नी प्लस रोग, तो ये विसर्ग हट जाएंगी और क्या बन जाएगा इसमें, नी रोग। तो समझ में आया होगा आपके। अगला अगला देखेंगे, यदि विसर्ग के पूर्व आ हो तथा बाद में क या प हो तो उसमें परिवर्तन, विसर्ग में परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। यदि विसर्ग के पहले त अ है और बाद में क हो या प हो तो विसर्ग में बदलाव नहीं आएगा, एज इट इज रहेंगे ये। जैसे प्रातःकाल, तो प्रातःकाल, अंतपुर तो अंतपुर, और अंतकरण, ठीक है, तो अंतकरण, तो ये सेम रहेंगे, तो यहाँ पर बदलाव नहीं होगा। अगला देखेंगे। अगला है, यदि विसर्ग के बाद छ हो तो विसर्ग का च, मतलब कि विसर्ग जो है वो च में परिवर्तन हो जाएगी। जैसे इसमें हम देखें छत्र छाया, तो ये जो विसर्ग है ये च में बदल जाएगी यहाँ पे, छत्र छाया। अनुह छेद, तो ये विसर्ग किस में बदल जाएगी, च में। ये कब रूल काम करेगा, जब विसर्ग के बाद छ हो तो वहां पर बीच में उनके क्या आ जाएगा, च। अगला है, यदि विसर्ग के पहले ए हो या आ हो तो विसर्ग के बाद कोई अन्य स्वर हो तो विसर्ग हटा देंगे, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, यदि विसर्ग से पहले विसर्ग से पहले त अ है या आ तो हम क्या करेंगे, विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो तो वहां पर क्या कर देंगे, विसर्ग को हटा देंगे, ठीक है। तो अतः प्लस एव, तो यहां पर आ जाएगा अतएव। तो समझ में आया होगा, विसर्ग से पहले ए या आ हो, ठीक है, तो विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो तो वहां पर हम उसको हटा देंगे। चलो अगला है, यदि विसर्ग के पहले स्वर हो और बाद में च छ या श हो तो विसर्ग का श बन जाएगा। जैसे विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, च छ, ना बाद में च छ और श। जैसे यहाँ पर च है, ये च है, ये छ है, तो विसर्ग का ये जो विसर्ग है ये किस में बदल जाएगी, श में। निचिंत, तो ये उस विसर्ग हटा देंगे तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, स। निश्चिंत, ये जो है ये इसमें बदल जाएगी। दुचरित, तो ये
चरित्र, ठीक है, शा आ जाएगा यहाँ पे। नी छल, तो नी शा में बदल जाएगी, ये श, ये जो विसर्ग है ये यहाँ पे आ गई श, ठीक है। चलो अगला देखेंगे। यदि विसर्ग के पहले ई, उ और बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ में से आए तो विसर्ग का हम शा में बदल देंगे, ठीक है। तो विसर्ग के बाद उ है, ठीक है, ई यानी कि देखो, यदि विसर्ग के पहले ई, ठीक है, ई उ आ जाए और बाद में ये हो, तो वहां पर हम क्या कर देंगे, उसको इस सै में बदल देंगे। जैसे देखा हम एग्जाम्पल यहाँ पर कि भाई विसर्ग के पहले क्या आया, नी, ई, और बाद में ये शब्द अट्ठा आ गया, याद है उठा, तो ये किस में बदल जाएगा, ये जो विसर्ग है ये इसमें बदल जाएंगी, तो ये आ गया ये वाला, ठीक है। ठीक वैसे यहाँ पर है, तो विसर्ग से पहले ई है और विसर्ग के बाद जो है ये वाले शब्द हैं, ये वाला ये रहा, तो ये किस में बदल जाएगा, इस शा में। तो ये एक तरीके था, ये विसर्ग है यहाँ पर। तो अगला देखेंगे, अतः और पुनः में विसर्ग का र हो जाता है। जैसे पुनः जन्म, तो इसको बना देंगे, इस विसर्ग का बदल जाएगा, याद है पुनर्जन्म। अंत धान, ठीक है, तो ये जो विसर्ग है ये बन जाएगी र, अंतर्धान, ठीक। अगला देखेंगे, पुर प्लस नमः में विसर्ग का श हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर है नमकार, ठीक है, तो ये जो है ये बदल जाएगा हमारा शाम, नमस्कार, ठीक। वैसे यहाँ पर है पुर, तो ये विसर्ग जो है ये शाम बदल जाएंगी, तो बन जाएगा पुरस्कार। तो वीडियो यहीं तक, तो आशा करते हैं आपकी समझ में आई होगी। अगर नहीं आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो तक के लिए आप सभी को नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत, कर भाई बंद।